हरि नाम यही हरि ध्यान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसी है कारती यशोदा के लाला पावन पुनीत मुकुट डालने वाला हरि हरि सिंह रानी वाला ये शांति ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है कारती बलदाओं के भैया प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसे है कारती भागवत भगवान की आरती पापियों को आपसे है कारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम परिसारम गुणगीतहारम सदा वसंतम हृदयाय विद्देवम भवानी से नमः तुमीव माता सदा तुमीव बंधो सदा तुमीव दीनदयालु तुमीव सर्वं हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे ओम ज्वालामयी नमो नमः ओम शीतकर्णी नमो नमः तथा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम जगनीन जगन्मय जंत्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्य सन्नाते अनाङ्कं महिमानः सचन्त्रेत पूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः ओम राजाय दिराजाय प्रशस्याय नमो नमः कुर्महे समीपकां कामायं कामेश्वरो वैष्णवदातु कुबेरस्य महाराजाय नमः ओम विशततो मुखो विशतो बाहुरता विशदसा संबाहुभ्यां दमति संप्रतिदेजावा भूमि जनयन् देवैका नागान् सगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिं मे दत्ता गणातं परमेशा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः श्री प्राणोत्माय नमो नमः बोले श्री भागवत महापुराण की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय बोल बालाजी महाराज की जय बोल अपने अपनी माता पिताओं की जय बोल अपने अपने पितृश्री महाराजों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी लोग अपने काम करें।
सभी माताएं भाई बंधु अपने अपना यथा स्थान ग्रहण कर लें। सभी माताएं अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये थोड़ा पूजन कर लीजिए और मीनू आ जाइए। देवी सरस्वती व्यासं ततो जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर
जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा सभी बड़े हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा
जय राधा रमण हरि बोल। परमानंद में कल्याणकारी मोक्षदायिनी भगवान श्री कृष्ण की वामन स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा की अवगत धारा प्रथम दिवस की पावन वेला पर सेक्टर 26 शिव शक्ति मंदिर नोएडा में आई हुई सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, साधु संत सन्यासी बच्चों बुजुर्गों सभी भक्तिमती माताओं, मंदिर के पुजारियों, ब्राह्मणगण एवं समस्त नोएडा के 26 सेक्टर के भगवान के श्री हरि चरणों के भक्तगण, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सेक्टर 26 में भगवान के मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, और जो भगवान की पूजा में भागवत का जो विशेष महत्व है, जो भागवत कथा के यजमान बनते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान कहते हैं कि मुक्ति तो बहुत आसान है, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं मिलती। मुक्ति आसानी से मिल जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भक्ति पाने के लिए मीरा ने कितना संघर्ष किया, और जिसको भक्ति मिलती है उसे परमात्मा बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए जिन लोगों ने भी कथा के लिए संकल्प लिया या जिनकी द्वारा इस कथा को संकल्प कराया गया, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आज के मुख्य यजमान हर भजन बाजवा जी, मीनू बाजवा जी के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने बहुत कम शॉर्ट नोटिस में आपने भगवान की पूजा के लिए अपनी स्वीकारता दी। भगवान आपके भंडारे बड़े रहे, भगवान की आपके ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहे। मैं तो परम पिता परमात्मा से यही कहूंगा, नाम जैसा हर माने शिव, भजन माने कृष्ण। शिव कृष्ण का भजन करते थे, इसलिए नाम तत्व गुण, जैसा उनका नाम है वैसे ही गुण के मुताबिक उन्होंने मुख्य यजमान बनकर आज की पूजा और आज आपने कलश यात्रा में मुख्य भूमिका निभाकर भागवत जी को अपने शीश पर स्थान देकर, कहते हैं भागवत जी को नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश पर बिठाना, अपने शीश पर साक्षात परमात्मा को बिठाना। बड़े भाग्यशाली है वो शीश जिस पर साक्षात परमात्मा का वरद हस्त रखा गया। बड़े भाग्यशाली हैं
मीनू जी जिनकी गोद में ठाकुर जी बच्चे के स्वरूप में आपने उनको पूरे अपने परिक्रमा कराया। कन्हैया जी इतने प्रसन्न हैं, मैं उनके मुखारविंद को देख रहा था, वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आज आपने माता यशोदा की तरह भूमिका निभाई है। कन्हैया जी को इतने ध्यान से आपने अपना लाड़ प्यार भक्ति जो आपने दी है, इसके लिए आप दोनों बहुत बहुत आशीर्वाद के प्राप्त हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रतिदिन आप दोनों ही पूजा करें भगवान की, या रोज आप करें तो मुझे और खुशी हो। और अन्य लोग अगर कोई पूजा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि भागवत जी की पूजा करना तो बहुत ही पुण्य के भागी हैं वो लोग जो भागवत जी की नित्य प्रतिदिन पूजा करेंगे। तो अगर कोई और लोग भी आना चाहें उनके साथ तो इस पूजा में प्रतिभागी बन सकते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ रेणु अग्रवाल जी का, NL अरोड़ा जी का, जो कि सभी मातृशक्तियों का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे राजगोपाल जी तो भागवत के पहले दिन से ही भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं और उनको देख के आज मन बहुत प्रसन्न भी हुआ। मैं तो यही आपको प्रार्थना करूंगा कि ये 7 दिन आप भगवान की भक्ति में रम जाइए और पूरे सेक्टर 26 के हर घर में लोगों को बताइए कि भागवत कथोड़ी भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आया है। इसलिए इतनी कम नहीं, ये मंदिर भर जाना चाहिए। आप सभी लोग अपने 6 सेक्टर में सभी के घरों में सबसे बड़ी चीज भक्ति का आदान प्रदान होना चाहिए। जब आदान प्रदान होता है तो भगवान की भक्ति कृपा करती है। आदान प्रदान कैसे? बहन सुन, बहुत सुंदर कथा हो रही है, महाराज जी वृंदावन से ही चल कथा सुन। हम लोग इसकी उसकी करने में तो समय बिताते हैं, लेकिन हम घर घर जाके लोगों को जब कहेंगे कि कथा श्रवण करो, भगवान की कथा हो रही है, तो निश्चित भगवान की कृपा आप पर तो होगी ही होगी, और जिसको आप लाएंगे आपके माध्यम से उस पर ही कृपा होगी। तो सोचो, आपका तो डबल हो गया, डबल बैलेंस हो गया आपका। इसलिए अपने सभी सहयोगियों को, मित्रों को, अपनी सहेलियों को सेक्टर 26 में फोन कर करके सबको कहो कि 7 दिन तक महा के महीने में भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी माताएं बहनें अपने परिवार सहित आके भगवान की कथा को श्रवण करें। मैं विशेष धन्यवाद पारुल पाठक जी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने आप सबके हृदय में भागवती की भक्ति का, भगवान की भक्ति का दीपक जलाया। भगवान की भक्ति का दीपक जलाना बहुत बड़ी बात होती है, और दीपक जल के, भगवान की भक्ति जब दीपक जल जाए, उस दीपक में दिया, उस दीपक जैसे दीपक जल रहा है, इस दीपक में तेल डालने का काम आप करेंगे, लेकिन भक्ति का जो दीपक है वो जल गया। अब इसमें तेल आप सबको डालना है। आप लोग 7 दिन तक तेल डालते रहिए और भक्ति के दीपक को जलाते रहिए। बीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भगवान की भक्ति में पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हैं। मैं यही परमात्मा से कृपा करूंगा, ही परमपिता परमात्मा उनके सारे दुख दर्द दूर करके उन्हें सुख संपत्ति भक्ति प्रदान करें। मैं सभी से ये कहूँगा कि सभी बढ़ चढ़ के भगवान की भक्ति में इन 7 दिनों में हिस्सा लें। आपके समक्ष हनुमान जी महाराज बैठे, आप देखिए ये
इन हनुमान जी महाराज जी की जिस पे कृपा होती है उसका कल्याण हो जाता है। ये कोई साधारण हनुमान नहीं है, ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये तो बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इनका दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी का बहुत भाग्यशाली है कि आप लोग हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग मेरे साथ पहले हनुमान जी का भजन के साथ हनुमान जी का ध्यान करें, फिर हनुमान जी के बारे में आपको बताएंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मोरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मोरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोली बालाजी महाराज की जय हो। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, मेरा सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता, दुखियों के भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नव निधि दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के मेरा करे उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपारी है शक्ति तुम्हारी, तुम प्रभ दीजिए अगन बिहारी, अपरंपारी है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजिए अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान दोए, भक्ति भाव से ध्यान दोए, कर दो खुशी माँ, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो मेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तुम्हारा द्वारा।
होहि दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मोरी मुना बैठे सुन लीजिए बारंबार बैठे सुन बारंबार बैठे सुन लीजिए बारंबार बैठे सुन लीजिए बोले श्री हनुमान जी महाराज जी की जय प्रगट वाले बाबा की जय। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की कथा हो, कोई जाए या ना जाए, मैं सबसे पहले जाता हूँ। भगवान जी की, हनुमान जी की विशेषता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, मतलब किसको हृदय में बसाते हैं? राम लखन सीता को। और राम लखन सीता जी को अगर हृदय में बसाना है तो कैसा बनना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा माता जी? सरल। कैसा? सरल। और सरल का मतलब क्या होता है? सामान्य सीता, राम माने राम, ला माने लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण की जोड़ी को हृदय में बसा लोगे तो सरल बन जाएगी। ये सरल का मतलब है। और सरल बनने के लिए भगवान कहते हैं मुझे कैसा भक्त पा सकता है? कैसा भक्त भगवान को पा सकता है? निर्मल मन। कैसा भक्त? निर्मल। जो निर्मल नहीं है वो भगवान को पा ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है निर्मल मन जन सोई पावा। कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल हो। भगवान कहते हैं कौन है? भक्त ने कहा भगवान आपको कौन नहीं पा सकता? तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसके मन में छल और कपट है वो मुझे नहीं पा सकता। क्यों बीना जी? जिसके मन में छल है, कपट है, वो मुझे नहीं पा सकता। कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल हो, वही मुझे पा सकता है। निर्मल मन कैसे होगा? भगवान की कथा श्रवण करके, तब मन निर्मल बनता है। भगवान विष्णु की 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है भागीरथी, जिसको आप लोग गाते हैं क्या? चरणों से लेके गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और दूसरी बेटी का नाम है भागवती, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं। 2 बेटी। एक बार की बात, दोनों बेटियों में बहस हुई। कह रही है मैं बड़ी हूं, वो कह रही है मैं बड़ी हूं, कह रही है मैं बड़ी हूं, कह रही है मैं बड़ी हूं। अब बड़ी तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो गंगा ही बड़ी है। आप अगर गौमुख से शुरू करें तो गंगा सागर में जाके क्षेत्रफल कितना बड़ा है? गंगा ही बड़ी है। आज वही गंगा है जहाँ कुंभ का मेला लग रहा है। एक नहीं करोड़ों में संत लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हम भी 1 तारीख को पहुँचेंगे वहाँ। भागवत कथा 1 तारीख से जूना अखाड़े में, तो सभी वहाँ पहुँच रहे हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब दोनों लड़ने लगी तो नारद जी पहुँच गए।
नारद जी ने कहा क्या बात है, दोनों क्यों लड़ रही हो? कह रही नारद जी, ये कहती मैं बड़ी हूँ और मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, आप ही बताइए हम दोनों में कौन बड़ा? अब बोले अगर मैंने किसी को बड़ा बता दिया तो मुझसे ही लड़ बैठेंगी कि आपने इसकी तारीफ कैसे कर दी। तो बोले सुनो, इसका फैसला आपके पिताजी करेंगे। बोले पिताजी? बोले हाँ। तो बोले चलो विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के पास ले गए और विष्णु भगवान के पास जाने के बाद नारद जी ने कहा कि इनकी पहले परेशानी दूर करो, लड़ाई झगड़ा। बोले क्या हुआ? करी दोनों में, करी मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी। तो भगवान बोले सुनो, अगर हम वर्ग क्षेत्र के हिसाब से देखें तो गंगा बड़ी, लेकिन अगर हम शरीर की आकृति के हिसाब से सोचें तो पहले आता है मुख, बाद में आते हैं चरण। भगवान के मुख से निकली है भागवती। कौन निकली है? जो आप सुन रहे हैं, ये कहां से निकली है? भगवान के मुख से निकली है कथा। और जो गंगा है वो कहां से निकली है? चरणों से। तो अगर हम क्रम देखें कथा का तो आप देखिए, तो पहले कौन बड़ी हुई? भागवती, क्योंकि कहां से निकली है? भगवान के मुख से। और नीचे से चरणों से गंगा निकली है। बोलने लगी पिताजी आप हमारे में भेदभाव कर रहे हैं। देखो मेरे तट पे कितने लोग स्नान करने आते हैं, कितने लोग मेरी तट पे आके देखो करोड़ों लोग स्नान करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा सुनो भगीरथी, जब कोई तुम्हारे तट पे आके गंगा में अपने हाथ पे मैल लग जाए तो इसको धोने के लिए गंगा के किनारे पे स्नान करता है। अगर गंगा के किनारे पे स्नान करे तो बढ़िया स्नान करके घर वापस आ जाएगा, और अगर थोड़ा अंदर गया तो गया, बचने का कोई चांस नहीं। गंगा में किनारे पे स्नान करोगे तो सुरक्षित घर आ जाओगे, और अगर गंगा में बीच में गए तो गए, बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन भागवती एक ऐसी गंगा है, भागवती एक ऐसी कथा है जिसको जितना सुनोगे उतना डूबोगे और उतना पार हो जाओगे। इसमें डूबने का कोई खतरा, भागवती कथा में डूबने का खतरा है नहीं। अच्छा दूसरा, अब आपको भगीरथी अगर स्नान करना है तो आपको हरिद्वार कुंभ में जाना ही पड़ेगा। हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं भागवती को देखो, इसके लिए जाना नहीं पड़ता। मिसेस बाजवा, ये आपके दरवाजे पे ही आ जाए। आप मन में संकल्प लो, इसके लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ा, यही आ गई तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे पे, मंदिर में देखो। तो सोचो, बताओ कौन बड़ी? बोलो, अपने आप उत्तर दो। भागवती। बोलो भागवत मैया की। इसको श्रवण कर लो तो 1000 नहीं, भागवत जी में कहते हैं, अगर आप लोग कुंभ की बात करते हैं, कुंभ की, अभी लोग कह रहे 144 साल बाद ये नक्षत्र पड़ा है कुंभ का। 144 की बात छोड़ो, 1040 बार भी अगर नक्षत्र पड़ा हो और आप अगर वहां नहीं गए और आपने भगवान की भागवती सुन ली तो आप बराबर हैं। कुंभ में जाओ या ना जाओ, लेकिन भागवती सुन ली तो आप बराबर, इक्वल, उससे ज्यादा फल है आपको। इसलिए आप लोग भागवती को प्रतिदिन शाम को 3 से 6 अपनी इष्ट मित्रों के सही सहेलियों के साथ उनको भी सुनाइए और उनको कहिए इस पावन गंगा में गोता लगाओ, भगवान की कथा में गोता लगाओ, उद्धार ही उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज आपके सामने बैठे हैं। भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं ये बताइए? भगवान राम की करते हैं ना। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो
शिव किसकी पूजा करते हैं? राम की। और राम किसकी पूजा करते हैं? शिव की। कभी सोचा क्यों? एनीबडी कैन एक्सप्लेन फॉर मी? कोई कर सकता है एक्सप्लेन कि क्यों करते हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि शिव राम की करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, शिव में कितने अक्षर हैं? बताइए, शिव में कितने अक्षर हैं? 2। वेरी गुड। और राम में कितने अक्षर हैं? 2। शिव है संहार करता, डिस्ट्रॉयर, ही इज ए डिस्ट्रॉयर, सब कुछ खत्म करके अपने में ही समा लेता है। और राम कौन है? पालन करता। हम सबका पिता कौन है? राम। कौन है? राम हम सबका पिता है। तो शिव ने कहा मैं 2 अक्षर का, मैं 2 अक्षर का हूं, लेकिन मेरा काम है डिस्ट्रॉय करना, सबको अपने में समा जाना। लेकिन राम भी 2 अक्षर का है, उसका काम है अपनी संतान का पालन करना। आप सब उसकी संतान हो, तो आप ये कैसे एग्जाम्पल करोगे कि हम उसकी संतान हैं? हम भगवान राम की संतान कैसे हैं? सुनिए। जैसे किसी माता ने जब बच्चे को जन्म दिया है, तो जन्म देने के बाद उस बच्चे के साथ किसका नाम चलता है? माँ का या पिता का? पिता का नाम चलता है। तो हम सबका पिता कौन? राम। अब राम ने कहा कि सुनो, मेरा अक्षर 2 अक्षर, मेरा नाम 2 अक्षर से है, तो मेरी जो संतान है वो भी 2 अक्षर की है। जैसे आप कितने अक्षर की? 2। अब आप कहोगे वो कैसे? अगर हम मीनू की बात करें तो वो भी 2 अक्षर है, मीनू। और अगर बीना की बात करें तो बीना भी 2 अक्षर में। सोचिए आप। तो भगवान ने 2 अक्षर में पूरे शरीर की व्याख्या की है। आप सुन लीजिए कैसे। हम भगवान राम की संतान क्यों हैं, इसके अर्थ को समझिए। हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो सब 2 अक्षर के हैं। आप गिन लीजिए, ना मानो तो। जैसे सिर, कितने अक्षर? बाल, भुएं, माथा, नाक, आंख, कान, गाल, होठ, दांत, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने अक्षर के हैं? क्यों है? क्योंकि किसका शरीर है ये? राम का दिया हुआ शरीर है। और अंत में कहाँ जाके मिल जाता है? कहाँ जाके मिलता है? बोलो, कहाँ जाके मिलता है? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्यम परम देवी। लेकिन शिव का राजा कौन है? शमशान का राजा कौन है? शिव। और ये 2 अक्षर का शरीर बना हुआ जो शरीर है 2 अक्षर का, ये किस में जाके मिलता है? शिव में मिलता है। इसलिए शिव राम की पूजा करते हैं और राम शिव की पूजा करते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई फर्क तो नहीं पता चला? अब आप समझ में आ गए नहीं कि राम शिव की क्यों करते हैं, शिव राम की क्यों करते हैं? इससे मेरे साथ बोल दीजिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्रीमाते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमाते बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक निवेदन है कि कल को इस कुर्सी से थोड़ी बड़ी कोई कुर्सी मिल जाए तो करिए, मेरे हाथ बार बार अटक रहे हैं। इतनी बड़ी हो किसी
सिटीगढ़ सोफा हो तो इतना बड़ा हो तो लेकर एक दिन 7 दिन के लिए दे दीजिए और हम कथा करके आपको वापस कर देंगे, लेके नहीं जाएंगे वृंदावन। ठीक, इतना, क्योंकि इसमें हाथ ऐसे लगे ऐसे गुड्डा बैठ गया हो, तो आप इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर दीजिए। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पादित तापत्र विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। What is the meaning of the सच्चिदानंद? सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। सत्यम परम दी, यही सत्य है। चित्त माने ज्ञान, यही ज्ञान है। और अंत में बोला आनंद। जब आप चौथे दिन, आज से चौथे दिन आप लोग बोलेंगे कि नंद के आनंद भयो, तो कृष्ण कौन है? कृष्ण आनंद है, सच्चिदानंद, ये नाम का अर्थ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादी हेतु, विश्व की उत्पत्ति का कारण भी यही है। और जब इसका मन भर जाता है तो इस विश्व को अपने दाल भात बना के अपने उदर में रख लेता, अपने पेट में रख लेता, खा लेता है। विश्व का पालन करने वाला भी ये और खत्म करने वाला भी यही, डिस्ट्रॉय भगवान कह रहे हैं। तापत्रः विनाशः। कितने प्रकार के ताप होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मैं डेली बताने के बाद आपसे उत्तर भी मांगूंगा, बताऊंगा, लेकिन फिर उत्तर मांग, पहले मैं बताऊंगा फिर आपसे उत्तर मांगूंगा। अगर सही उत्तर देंगे तो उसको मिस्टर बाजवा 10 रुपए इनाम मिलेगा। 10 में 20 कर देंगे। 20? चलो ये तो बहुत बढ़िया है। पता चला कल को कहते गुरुजी मैं तो आऊंगा नहीं, कह रहे हैं 20 रुपए, लेकिन उत्तर जरूर देना है। उत्तर इसलिए देना है क्योंकि मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप का कथावाचक हूँ। मुझे लगता है कथा सुनने से ज्यादा कथा को जीवन में उतारना है। ज्ञान हो कि आप तक सीमित ना रहे, आप आगे भी लोगों को दें, इसको ज्ञान कहते हैं। इसलिए प्रश्न उत्तर बीच बीच में हम करते हैं। हालांकि मैं अभी आज तो बहुत मेरा बिजी बहुत टायर्ड शेड्यूल रहा है, क्योंकि मैं रात 3 बजे पहुंचा हूँ हिसार से कथा करके, और यहाँ कथा करके ठीक 30 तारीख को निकल जाऊंगा आपकी संपन्न करा के कुंभ में, वहाँ जूना अखाड़े में कथा है। तो निरंतर मेरी पिछले 5-6 महीनों से एक दिन बीच में बीतता है और कथा लग जाती है, एक दिन बीतता है कथा भी लग जाती है। ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए मुझे रेस्ट मिलने का मौका ही नहीं मिलता, और मैं भी नहीं चाहता मैं रेस्ट करूं। इसलिए और सच में हमारे सेक्टर 26 की माताएं बहुत अच्छी हैं, जो इतनी मन और श्रद्धा से कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सबके लिए जोरदार तालियां। तापत्र 3 प्रकार का ताप। पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप कौन सा होता है मिसेस बाजवा? जैसे बुखार आए तो बुखार आने पर आप क्या करोगे? एक पैरासीटामोल ले लोगे, डोलो ले लोगे, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दैहिक में भी 2 ताप है, एक शारीरिक और एक मानसिक। सब समझता हूँ इसका मतलब आपके 20 रुपए बच गए बाजवा, क्या बात है, सब बहुत समझ। एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक रोग को हम मेडिसिन खा के सही कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग को सही नहीं कर सकते। आज के समय में किसी से पूछो तुम्हें कोई टेंशन है तो कहेगा टेंशन ही टेंशन है। कोई ऐसा है जो कह दे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े
सुखी राम के दास। सबको कोई ना कोई दुख है, किसी को कहो टेंशन है, किसी को टेंशन मुक्त हो कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि सबको टेंशन है, शारीरिक नहीं मानसिक सबको प्रॉब्लम है। सोचो टेंशन। अभी इतनी बढ़िया ठंड का मौसम है और जब धूप बहुत तेज हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो, भैया बहुत तेज धूप हो गई चलो कमरे में बैठेंगे कोई देर। इतनी तेज ठंड में भी ज्यादा तेज धूप आपको बर्दाश्त नहीं होती है। आप धूप को जितनी देर 2-4 घंटे सेकोगे फिर उसके बाद चलो आप कमरे में बैठेंगे, बहुत तेज धूप हो तो ये एक सूर्य की गर्मी है जिसको आप पचा नहीं पाते, जहल अपने पास सहन नहीं कर पाते। सोचो जिसके पास टेंशन हो उस पे क्या होगा। टेंशन मतलब जिस पे 10 सूर्य की गर्मी हो उसका क्या होगा, वो तो फट जाएगा एटम बम, क्योंकि उसको टेंशन की गर्मी है। सोचिए तो मानसिक। दूसरा दैहिक हो गया बहुत दैहिक। दैविक मतलब होता है जैसे देवी आपदा, जैसे कोरोना आया, कितनों ने अपनों को खो दिया है ना। भूकंप आया, कितने लोग इसमें मारे गए, चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये देवी आपदा, दैहिक देवी आपदा हो गई। भौतिक मतलब जैसे किसी को सांप ने काट लिया, इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। फांसी लगा ली अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट हो गया अकाल मृत्यु, ये सब अकाल मृत्यु होते हैं। पानी में डूब जाए इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है उस व्यक्ति को अपने घर में भागवत जरूर कराना चाहिए। जैसे कोई एक्सीडेंट में मरा हो तो जरूर कराए, कोई फांसी लगा के मरा हो तो जरूर कराए, या कोरोना काल में भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो कोरोना काल में जिसकी मृत्यु हुई वो सब अकाल मृत्यु हुई है, भगवान की दी हुई मृत्यु नहीं है, सब अकाल मृत्यु। जिसको भी घर में अकाल मृत्यु हुई हो उसको भागवत कथा जरूर 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 करानी चाहिए। जब तक आप भागवत कथा नहीं कराएंगे आपके घर में अकाल मृत्यु का दोष खत्म नहीं होगा। आप सोचो कि हमने जाके गया में पिंडदान कर दिया, हमने पितरों की पूजा करा ली, उसके बावजूद भी आप उस अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त नहीं होंगे। लोग कहते हैं पितृ, हमारे घर में पितृ दोष है। पितृ दोष की पूजा पितृ की पूजा से नहीं होती है। पितृदोष तभी खत्म होगा जब आप अपने घर में भले ही भागवत पाठ छोटे स्तर पे करो, घर घर में करो, लेकिन कराओ साथ ही। जब तक वो पाठ नहीं होगा भागवत कथा का तब तक पितृदोष खत्म नहीं होता। इसलिए भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात, इन तीनों तापों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी लोग मेरे साथ गाएं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं तथा जो हमारे तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राधा और कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कथा प्रारंभ कहाँ हुई? नैमिषारण्य में। सूजी महाराज ने सर्वप्रथम कहाँ सुनाई? कितने लोग हैं जो नैमिषारण्य का दर्शन किए? हाथ ऊपर करें। 1 2
3 बस, बाकी सब यही। क्या करोगे इतनी माया कमा के? अरे भ्रमण करो, मेरी माताओं निवेदन है, पूरी जिंदगी माया ही कमाती रह जाओगी, बच्चे पोतों में रह जाओगी तो क्या होगा? मेरा निवेदन है इन दिव्य स्थानों का दर्शन कीजिए एक बार जरूर, अगर हो सके तो माताएं बहनें यहाँ से प्लानिंग करें तो मैं आपका बेटा आपके लिए सहयोग करूंगा। नैमिषारण्य में रहने, ठहरने, खाने, दर्शन की सब व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन आप लोग संकल्प लेंगे तब सबको लेके जाऊंगा। जाइएगा जरूर एक बार। नैमिषारण्य है सीतापुर के पास, लखनऊ से पहले पड़ता है। एक बार की बात, नैमिषारण्य जो है सीतापुर के पास, लखनऊ से पहले, सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर है। जब आप लखनऊ जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है। तो भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई भारत भूमि में स्थान बताइए जहां हम आपकी कथा कर सके और जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऋषिगण पहुंच के कथा सुने। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, बोले जिस पृथ्वी पे जाके जहां ये मैं सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूं, जहां ये रुकेगा वही स्थान मेरी कथा का स्थान बनेगा। अब वो सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र जैसे ही छोड़ा तो वो नैमिषारण्य भूमि में जाके गिरा। नैमी का मतलब है चक्र, जहां भगवान की नैमी गिरी थी, जहां चक्र गिरा था उसका नाम चक्र तीर्थ है। नैमिषारण्य बाद में पड़ा, पहले उसका नाम था चक्र तीर्थ और बाद में उसका नाम बदल के हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जहां भगवान की नैमी गिरी थी उसको नैमिषारण्य कहते हैं। और जैसे गिरा तो तुरंत पृथ्वी के अंदर से जल ऊपर आ गया और वो स्थान आज भी भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे गिरा हुआ है। आप उसका लोग परिक्रमा करते हैं, लोग वहां कथा सुनते हैं। आप लोग एक बार जरूर मेरे कहने से दर्शन करने जरूर जाइए। तो नैमिषारण्य में सूजी महाराज कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाया जा रहा है और सौनक जी महाराज इस कथा के मुख्य यजमान है, जैसे कि बाजवा साहब है। इस प्रकार उन्होंने सभी के निमित्त इस कथा को, भागवत कथा को संकल्प लिया और इसको कराया। और वक्ता कैसे हैं? महामती प्रखर बुद्धि वाले, और श्रोता कैसे हैं? जैसे आप पूरी तन्मयता के साथ भगवान की कथा को सुन रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पे मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा ने 23,000 वर्ष 23,000 वर्ष साधना की थी, तपस्या की थी। ऐसी पावन स्थान है वो नैमिषारण्य। वहां की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्याख्या करते हुए कहते हैं, तीरथ बरने विश्व क्या, तीरथ बरने विश्व क्या, अति पुनीत सागर सिद्धि दाता, पुनीत सागर बसहि तामुनि सिद्ध समाजा, बसहि तामुनि सिद्ध समाजा, तेहि हरस चल मन राजा, तेहि हरस चल मन राजा, नैमिष तीरथ सौनक जी महाराज उस तीरथ की व्याख्यान करते हुए कहते हैं, सूची महाराज जी ने से प्रश्न करने लगे, सौनक जी क्या प्रश्न किया? हे प्रभु, हमें सब कथाओं का सार सुनाइए। दूसरा प्रश्न किया कि विवेक की बुद्धि कैसी होती है। तीसरा प्रश्न किया कि मोह माया का पुत्र है, इससे कैसे बचा जा सकता है। चौथा प्रश्न कि घोर कलिकाल में असली स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्य की बुद्धि कैसी हो। और पांचवा
कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, इतना बता दीजिए। तो कहने लगे कि जो चिंतामणि होती है वो पृथ्वी की संपत्ति दे सकती है, जो कल्पवृक्ष है वो स्वर्ग की संपत्ति देता है। किसी ने कल्पवृक्ष देखा है? नहीं देखा? जो भी कहो ऐसे करके लाते थे। इलाहाबाद में अभी आप कुंभ में जाएंगे तो कल्प वृक्ष का दर्शन कर कर आइए, मेरा निवेदन है सबसे। वहां कल्प वृक्ष है, वही यह संगम के तट पे ये कल्प वृक्ष। अगर आप लोग जाएं तो हम जा रहे हैं, जाइए। 5 को जा रहे हैं, 5 को हम जा रहे हैं, 5 को जाएंगे तो कल तो मैं वही मिलूंगा आपको। फोन पे बात करेंगे। हाँ, फोन पे बात कर लीजिए, मैं आपको दर्शन करवा दूंगा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अगर आप वो जो हनुमान जी मंदिर के पास जो है, बिल्कुल बिल्कुल वो पढ़ी हम लास्ट ईयर गए थे जब आज कुंभ था, 6 साल पहले हम गए थे, जी। तो तब उन्होंने बंद कर, आपने खोल दिया, मुझे पता लगा अभी खोल कि आप दर्शन सबके लिए अलाउ कर रहे हैं। आप बड़ा भव्य बना दिया वहाँ पे, बिल्कुल। वहाँ पे जाने की व्यवस्था कर दी है। पिछली बार हम गए थे हनुमान मंदिर के पास नहीं हुए दर्शन, आज बारी करेंगे। कल्प वृक्ष जो है आज ओपन हो गया। हाँ, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति प्रदान करता है। सोचिए, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति देता है, किंतु जो गुरु होता है वो वैकुंठ की प्राप्ति देता है। तो वैकुंठ चाहिए या कल्प वृक्ष की या स्वर्ग की संपत्ति चाहिए? बताइए। वैकुंठ चाहिए। तो वैकुंठ अगर चाहिए तो गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक जिसके जीवन में गुरु नहीं है उससे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु अवश्य बनाइए। जिसने गुरु नहीं बनाया वो गुरु बना लीजिए जीवन में। भगवान कहते हैं सूजी महाराज कि काल रूपी सर्प का जो मुख है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो भासितम। काल वाल मुखग्रास, यहाँ जितने भी लोग हैं सब काल के मुंह में बैठे हैं। क्यों? मतलब सबको मरना है एक ना एक दिन। कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा? हाथ ऊपर करे, मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा, सबको मरना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है वो जाएगा, निश्चित है, कोई टिक नहीं सकता। सबको जाना है, लेकिन क्या बीना जी ये पता है कि कब जाना है? इसीलिए आप बेफिक्र हो। जाना सबको है यहाँ जितने बैठे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हम कब जाएंगे। सब बेफिक्र होकर बैठे हैं। अच्छा, मृत्यु के बता के आती कि मैं आ रही हूँ, तू तैयार हो जा? नहीं आते। एक जीवन में यही एक सत्य है, मृत्यु कभी बता के नहीं आती। इसीलिए इस काया का घमंड नहीं करना चाहिए। ये ना जाने कब मिट्टी में मिल जाए, इसलिए इस मिट्टी से भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना
किसी से कहो कि माता जी आपके घर में छोटा बच्चा है, इस बच्चे को भगवान का भजन कराओ, इसको बोलो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाए, इसको बोलो भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाए, तो माता कह रही थी महाराज जी अभी तो बच्चा है, जब बड़ा होगा तब कर लेगा। क्या आपको पता है उसके जीवन बड़े होने तक रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं पता। इसीलिए लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, तो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। भजन की है यही तो घड़ी, नाम जप रे घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप रे घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो, यही समय है इस नाम जो आपके जीवन का उद्धार करेगा। आप कल पे नहीं सोच सकते, कल किसी का आया है, कल कर लेंगे, नहीं, आज ही और अभी इसी समय, अभी जो करेंगे वही कल्याण होगा, और कल पे अगर छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। परमात्मा कहते यदि जन्मांतरी पुण्यम भवित तथा भागवतम लभेत, बड़े ही पुण्य के कर्म होते हैं। कितने पुण्य कर्म किए होंगे मिसेस बाजवा, मिसेस वीना आप लोगों ने, कि आप लोगों ने भागवत कथा को बिठलवाया है, कितने पुण्य का उदार हुआ है। अब का नहीं, आपकी पिछली 21 पीढ़ियों के पुण्य जो हैं उनका आज उदय हुआ है कि आपने भागवत कथा का सुना। 21, सोचिए कितनी बड़ी कृपा भगवान ने की है। इस कृपा का धन्यवाद कीजिए, भगवान को यही कीजिए बस, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब जीवों की कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तब उन्हें श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो लोग यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं, सोचिए कई जीवों के कई जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं आपके, जो आप भागवत कथा सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं जब कथा सुना रहे थे भगवान, तो इतने में जैसे ही सुनाने बैठे किसको, राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय था, क्योंकि शमीक ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान सुखदेव उनको कथा सुना रहे थे, इतने में देवता लोग पहुंच गए। देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हमारी आपसे विनती है, हमारे पास अमृत है, आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और जो कथा आप उन्हें सुना रहे हैं वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज डांट के पड़े, अरे ठगियाओं, देवताओं, मेरे पास अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ आते, समर्पण के साथ आते, तो मैं कथा तुम्हें सुनाता,
लेकिन तुमने क्या किया? बदले के बदले बदला, अमृत ले लो और कथा सुना दो। ये काम तो बनिया करते हैं, ये काम तो बनियों का है। तुम बनियागिरी कब से करने लगे? इसके बदले ये बनियागिरी नहीं चाहिए। आना है तो समर्पण का भाव रखना, बदले के बदले नहीं। तुम कहते हमें कथा सुननी, मैं सुना देता। भगवान डांट के बड़े सुनते, भगा के देता हूं। अब आप सोचिए कि ये कथा इतनी दुर्लभ है कि भगवान ने देवताओं को भी नहीं सुनाई। भागवत कथा इतनी पूर्ण है, सोचिए देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी। बोले कि कांच की मणि देके तुम हमसे हजारों पुण्यों का जो कर्म है वो हमसे लेना चाहते हो। सुधा अमृत, अमृत लेके पहुंचे थे सुधा अमृत। सुधा अमृत पता है माता जी कैसा होता है? अगर आप उसे पियोगे उसमें कोई स्वाद नहीं है, वो वे स्वाद है। और कथा का अमृत कैसा है? इसमें स्वाद ही स्वाद है। देखो बिना ढोल के भी माताओं ने कितने सुंदर सुंदर भजन गाए, अभी इतनी बढ़िया यात्रा निकाली, और यहाँ आके तो हमारे बाजा साहब नाचना शुरू हो गए। सोचिए तो भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा हमें क्या देती है? भगवान की कथा में स्वाद ही स्वाद है, रसी रस है। क्योंकि भव रोगों की मीठी दवा है, मीठी। एक होती कड़वी, मीठी दवा है। कहते हैं कि जो अमृत है वो सीमित है, सीमित। आप कितना पियोगे? 1 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3, कितना पी लोगे? लेकिन कथा अमृत आज आप मुझसे सुन रहे हैं, कल किसी और को सुनेंगे, मुझसे पहले भी किसी और को सुने होंगे। सुनते ही रहिए, सुनते ही रहिए। जितना सुनेंगे उतना ही कल्याण हो जाएगा। हो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े भी से रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हो अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में। हो इसे छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि बोली बाकी हरिलाल की, बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। काल सदा अपनी रसी डोले, काल सदा अपनी रसी डोले। ना जाने कब सर चढ़ी बोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वासन। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मरना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो गई थी, अमृत पीने के बाद भी, एक ही दिन में। लेकिन कथामृत क्या करता है? मोक्ष प्रदान करता है। क्या करता है? मोक्ष। अब आपको मोक्ष चाहिए तो क्या चाहिए ये बता दीजिए। जिसको मोक्ष चाहिए वो कथा श्रवण करेगा, 7 दिन मन लगा के कथा सुनेगा, उसको मोक्ष प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। देवताओं को भगा दिया तो कहने लगे सूर्य जी महाराज से स्वामी जी कि इतनी पावन पवित्र कथा है कि देवताओं को भगा दिया,
परीक्षित का कल्याण कर दिया, परीक्षित की मृत्यु के भय को दूर कर दिया। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? इसको 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 20 दिन इसको सुनाना चाहिए। 7 ही दिन क्यों कहते हैं श्रीमद् भागवत महासप्ताह? कभी आपको किसी ने बताया कि सप्ताह ही क्यों, 7 दिन ही क्यों? इसके 7 दिन का रूप बताया है। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? मरना भी इन्हीं 7 दिन में ही है, 8वां दिन तो बना ही नहीं है। और इन्हीं 7 दिनों में भगवान ये कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने लगे थे तो देवताओं को जब भगवान सुखदेव जी ने भगा दिया तो पूछने लगे परीक्षित जी कि हे प्रभु, आपकी जो कथा है इसका 7 दिन की परंपरा कहां से शुरू हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनकादिक। 4 मानस पुत्र थे। इन 4 मानस पुत्रों ने एक दिन क्या किया? बद्रीनाथ में, अभी आधे घंटे की कथा और है, यदि कोई काम नहीं है तो सुनकर जाओ। एटलीस्ट कलश जिनने उठाया है वो तो बिना कथा श्रवण करे जा ही नहीं सकते। इसलिए कलश उठाने वालों को दुनिया में काम बहुत होंगे, लेकिन भगवान की कथा से बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं, मैं भी सिर्फ आधे घंटे ही कथा सुना के आज, क्योंकि कलश यात्रा भी थी, तो कल से कथा का जो नियम है वो 3 से 6 रहेगा। तो सभी लोग कथा को समय से यहाँ 3 बजे पहुंचे। ऐसा ना हो कि एक 3 बजे आ रहे, 4 बजे आ रहे, 5 बजे आ रहे, वो नहीं करें। सब कथा को श्रवण करें, मन लगा के कथा को सुने। तो 7 दिन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो 7 दिन की परंपरा को बताने के लिए एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 4। चारों पुत्रों ने कथा सुना। उनका जब जन्म हुआ, प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी जब उनको प्राकट किया कि पृथ्वी की रचना करो, मानव की उत्पत्ति करो, तो बोले पिताजी हम मानव की उत्पत्ति नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले भगवान की कथा करेंगे, हमें नहीं करना है। बोले ठीक है, कथा करो। तो उन्होंने अपनी उम्र 7 वर्ष से ऊपर की ही नहीं, 7 वर्ष के ही उस ऊपर बढ़ी ही नहीं। संकल्प की शक्तियों से 7 वर्ष की आयु रही, उसके आगे बढ़ी नहीं। उनका एक ही काम था, कथा सुनो या कथा सुनाओ, सुन लो या कथा सुना दो। तो बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे, इतने में क्या देखते हैं, कथा सुनाने के लिए ढूंढ देखो, क्या आए हम कथा सुनाए, कोई आए हम कथा सुनाए। इतने में दूर से आके किसको देखा? नारद जी को। और जैसी नारद जी पे निगाह पड़ी सनकादिकों की, तो क्या देखने लगे कि अरे आज तो नारद जी साक्षात उनसे कथा सुनेंगे, उनसे अच्छा कथाकार कौन होगा। तो जैसे ही नारद जी पास में पहुंचे तो उनके चेहरे को देखते बोलने लगे नारद जी से सनकादिक कि हे नारद जी, आपके चेहरे पे बारे क्यों बज रहे हैं? आप तो भगवान के भक्त हैं, आपके चेहरे पे 12 बजने का संकल्प नहीं होना चाहिए। आप तो भगवान की भक्ति करते हैं, आपका तो जिसके जीवन में भक्ति है वो तो सुखी रहता है, उसको कभी कोई कमी नहीं है। तो आपके चेहरे पे 12 क्यों? आप इतना उछड़ा हुआ फेस क्यों? आपका इतने मुरझा हुआ फेस क्यों? इतना मुरझाया हुआ आपका मुखारबिंद है। तो कहने लगे नारद जी कि सुनो सनकादिकों, मेरी परेशानी को अगर हल कर सकते हो तभी मैं तुमको बताऊंगा। बोले बिल्कुल करेंगे, आप बोलो। तो बताने लगे कि मैं एक बार पृथ्वी लोक में गया, मृत्यु लोक, इसको मृत्यु लेके जिसमें आप रहते हैं। बोले मृत्यु लोक में गया, तो मृत्यु लोक में मैंने सोचा कि भगवान ने इतनी बढ़िया दुनिया बनाई है, लाओ इसका दर्शन करूं। तो एक दिन मैं मिसेस बाजवा के घर चला गया। तो मैं क्या देखता हूँ, मिसेस बाजवा घर के मंदिर में बैठी हैं और मंदिर में बैठ के आरती कर रही थी भगवान की। नारद जी झांक रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बाजवा जी उठोगे नहीं, ऑफिस जाना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय। अरे बहू
बच्चों को स्कूल भेजना है, उठ। ओ जय जगदीश हमारे स्वामी जय जगदीश। अरे बाबा जी काम वाली आ गई, उसको दरवाजा खोलो। ओ जय जगदीश। हे भगवान, 5 मिनट की आरती में मिसेस बाजवा की घंटी बजा के रख दी मिसेस बाजवा जी ने, हैं कि भैया पूरे घर को याद कर लिया, बहू को याद कर लिया, बेटे को याद कर लिया, मिस्टर बाजवा को याद कर लिया, लेकिन वो 5 मिनट भगवान के नहीं लगे। और ये ज्यादातर इन्हीं की नहीं, ये जितनी माताएं हैं सबका यही हाल होगा। माता जी सही कह रहा हूँ? ताली बजाओ। सभी के घर में यही हाल है। हम 5 मिनट भी भगवान की भक्ति एकांत में बैठ के नहीं कर सकते। भगवान को ये नहीं कह सकते कि तू मेरा और मैं तेरा, नहीं कह सकते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं, दुनियादारी। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे निवेदन स्वीकार करो, भक्ति पूरे दिन मत करो, 5 मिनट करो, लेकिन बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ठाकुर के लिए आंसू निकलना चाहिए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान मुझे देखे और मैं भगवान को देखूं, फिर दुनियादारी जाएगा। बड़ा परेशान। फिर मैंने सोचा लो ये मृत्यु लोक में मनुष्य लोगों का ये हाल है, गृहस्थी लोगों का, तो चलो ऐसा करता हूँ संतों के यहाँ देखता हूँ। तो संतों के यहाँ जाके देखने लगे। क्या देखते हैं संतों के यहाँ? कि संतों के यहाँ पाखंड ही पाखंड निर्माण हो गया है। कैसे पाखंड? कि जो कथा इंसान 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख में भी कर सकते हैं, वो कथाएं आजकल 51 लाख, 1 करोड़ में हो रही है। आप सोचिए, हैं लोग 1 करोड़ रुपया कथा का, किस बात का मतलब बनता है 1 करोड़ का? आप बताइए। भगवान की कथा का 1 करोड़ का क्या मतलब है? आप सोचिए। मेरी माताओं, एक निवेदन है, मेरे नोएडा में एक बहुत बड़े महाराज जी मेरे आश्रम में, मेरे वृंदावन में, मेरे आश्रम के सामने आश्रम है उनका, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। तो उनके पास बंबई की एक शिष्या, उनके पास उनकी चेली थी, उसने कहा महाराज जी 2.5 लाख रुपए मेरे पास हैं। तो उनके पीए से बोलती है 2.5 लाख रुपए मैंने जोड़े बड़ी मुश्किल से, मैं गुरुदेव की कथा कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव से पूछ के तब आपकी कथा करा दूंगा। तो गुरुदेव से जब पूछा गया तो गुरुदेव ने कहा सुनो, उनको बोल देना 2.5 लाख में तो मेरा ड्राइवर भी कथा नहीं करेगा। अब वो माता हमारे आश्रम में रुकी थी, सावन की महीना था, हम अपनी कथा अपने आश्रम में भी भागवत कथा कर रहे थे। और माता ने वहां से आने के बाद मेरे आश्रम में पूरी रात वो रोई। जब मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था अपने आश्रम में, तो माता मंदिर में पीछे खड़ी थी आरती लेने के लिए। मैंने कहा बहन जी आपकी आंखें इतनी लाल लाल क्यों हैं? बोली गुरुजी पूरी रात में सोई नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे गुरुदेव मेरे यहाँ कथा करें, लेकिन उनका जब ये उत्तर मिला तो मेरा मन बहुत दुखी है। तो मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हारा गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर वो कथा ना करें तो क्या मैं कर सकता हूँ? बोले गुरुजी ये तो मेरा भाग्य अगर आप करेंगे, लेकिन उस पर पैसे इतने ही हैं। तो मैंने उनसे सीधे एक वो बात कि मैं व्यास पर बैठा हूँ, मैंने कहा मुझे 1 रुपया मत देना, लेकिन मैं कथा करूँगा। और मैंने उसी दिन बिहारी जी के चरणों में कसम खाई थी कि मैं 108 निःशुल्क कथाएं करूँगा। 108। न जाने कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कथाएं तो कराना चाहती हैं, लेकिन कथा के दाम सुन के अपने मन को मार के बैठ जाती हैं। उसी दिन से मैंने संकल्प किया, मैंने कहा सिर्फ मेरे कलाकार, मेरे ब्राह्मणों की दक्षिणा दे देना, लेकिन मुझ दास को कभी कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आप सोचिए, मैंने नहीं दिया। भगवान की कथा तो जीवन का कल्याण करती है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो मन में भाव रखती हैं हमारे घर कथा हो जाए। इसलिए माता जी आप कोई चिंता ना करें, कभी मन में भाव बने कथा कराने का तो आपका बेटा बैठा है, आपके लिए निःशुल्क कथा करेगा। बस आप कह देना कि गुरुजी हमें कथा सुननी है भगवान की। हमारे मन में संकल्प आया,
आप कथा कर दीजिए और मैं तुरंत आपके सामने पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी कथाएं अभी मेरी ये 50वीं 51वीं कथा है, ये जो निःशुल्क कथा का 108 का लिया था, ये मेरी 51वीं कथा है। तो इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा आप लोगों पे जो आप कथा सुन रहे हैं। तो मैंने कहा इस पाखंड को खत्म करना है, इस परंपरा को मैं शुरू करूंगा। तो मैं आपका बच्चा इस परंपरा को शुरू हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। दीवार की बिनाई मेरी नाव चल रही है, दीवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मगर भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा है। मैं मृत्यु लोक में गृहस्थियों के यहाँ गया, संतों के यहाँ गया। बाद में मैंने सोचा कहीं नहीं मन लग रहा है, चलो वृंदावन ही चलता हूँ। तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाके क्या देखते हैं, एक नव युवती जिसकी उम्र कुल 18 वर्ष, लेकिन उसके 2 पुत्र हैं जिनकी उम्र है 80 वर्ष। अब सोचो 18 वर्ष की नवयुवती की अगर बच्चों की उम्र 80 वर्ष की हो तो वो रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी, क्या करेगी, रोएगी। तो वो कौन थी जिसके वृंदावन में 80 वर्ष के दोनों बच्चे उसकी गोद में लेटे हुए। कई माता है बेटा ये कल आप 1 घंटे बाद लगाना, इसको बोल दीजिए भैया भैया मुंह पे आप क्या बिजली वाले भैया, महाराज जी बिजली वाले भैया, आप हट जाइए, 15 मिनट बाद लगाइए, आधे घंटे बाद। ये बिजली वाला भैया छोड़ हो गया, ठीक है। 18 वर्ष की एक स्त्री की गोद में 80 वर्ष के 2 बालक रोना शुरू कर दिया। उनको कई माताएं घेर के रोने लगी। नारद जी बोले कि क्यों रो रही है यमुना के किनारे, पूछने पहुंचे। बोला देवी आप क्यों रो रही हैं? देवी ने कहा नारद जी ये दोनों मेरे पुत्र हैं। पुत्र, इनकी उम्र 80 वर्ष की है
और तुम बिल्कुल युवा। बोले हाँ। बोले यही मेरे रोने का कारण है। ऐसा क्यों? इनकी उम्र ऐसी क्यों हो गई और आप इतने यहाँ दिखते क्यों हैं? आपका परिचय क्या है? बोले मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम है भक्ति और मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, पैदा हुई मेरी दक्षिण भारत में और पालन पोषण मेरा महाराष्ट्र में हुआ और धीरे धीरे कई अन्य प्रदेशों का भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंच गई। अब वृंदावन में आके मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। क्या नाम है इनके? एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम बहरा, दोनों ही बुद्धि हो गए। बोले अच्छा। बोले नारद जी अब मैं क्या करूं? अब मैं रो हूं तो क्या करूं? तो नारद जी ने कहा सुनो, रो मत, भगवान सबकी बिगड़ी बनाता है। मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को जीवित करके रहूंगा, सिंह करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले चिंता ठाकुर पे छोड़ दो और उसका चिंतन करना शुरू कर दो। भगवान का चिंतन करो और चिंता उस पर छोड़ो। और हम लोग क्या करते हैं? चिंता हम करते हैं। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? चिंतन करना है। अगर उसकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हारी चिंता करेगा। ब्रज के सावरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। किसने नाम लिया? किसने नाम लिया? मीरा पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गोपाला। बन गया प्रीति में किसका बड़ा प्याला, बन गया प्रीति में किसका बड़ा प्याला, किसका बड़ा प्याला। कौन की नाइयों से जिसको बचा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला, राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। चिंतन करो, चिंता वो करेगा, उस पर छोड़ दो। इतने में वो तो बैठी चिंतन करने, भगवान का चिंतन करने। और नारद जी ने चारों वेद सुना दिए और जैसी चारों वेद सुनाए तो तुरंत भक्ति माता के दोनों पुत्र उठे और उठ के इधर उधर देखे, फिर मूर्छित हो गए। बोले चलो कुछ और करें, महाभारत सुने। और महाभारत सुने, फिर उठे, फिर इधर उधर देखे, फिर मूर्छित हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म? मैं इनको चारों वेद सुना दिया, महाभारत सुना दी, राम कथा सुना दी, और कौन सा सत्कर्म होता है?
आकाशवाणी ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको संत बताएंगे। अच्छा, तो मैं संतों के पास गया। एक संत ने तो क्या किया, जब देखा मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा जरा महाराज जी सत्कर्म बताइए, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो बोलने लगे कि नारद जी बड़े मुंह छोटी बात, आप इतने बड़े संत हैं, मैं आपको सत्कर्म बताऊंगा। उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर मैं थोड़ा एक और संत के गया, मैंने कहा ये नहीं बता रहे, इनसे पूछ लूं। तो उन्होंने देखा कि मैं सत्कर्म के बारे में पूछने आ रहा हूँ, तो उन्होंने पहले ही अपने दरवाजे पे लिखवा दिया क्या कि आज मौनी अमावस्या है, महाराज जी का मौन है, कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं क्या करूं, जब मुझे सत्कर्म के बारे में किसी से पता ही नहीं चला, मैं कैसे भक्ति माता के पुत्रों को सही करूं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया और मैं ये विचार करते करते मैंने कहा जब कोई संत नहीं बता रहे हैं तो सीधा बद्रीनाथ में ठाकुर जी से पूछूंगा कि सत्कर्म क्या होता है। तो वही सत्कर्म पूछने में आज भगवान बद्रीनाथ के पास आया। वो तो मुझे अभी नहीं मिले, लेकिन आप चारों भैया मिल गए। तो कृपया करके आप चारों भैया मुझे बता दीजिए कि सत्कर्म क्या होता है। तो चारों भैया ने कहा ओ नारद जी, इतनी छोटी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है सत्कर्म। बोले मतलब? बोले ये लो। बोले एक बात बताएं, हमने उनके भक्ति माता के दोनों पुत्रों को चारों वेद सुनाए, महाभारत सुनाई, रामचरितमानस सुनाई, तब भी वो जीवित नहीं हुए। आप कौन सी सत्कर्म की बात करते हैं? बोले सुनो, आपने सब कुछ सुना दिया लेकिन एक चीज नहीं सुनाई। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले अरे इसमें ऐसा क्या है जो रामचरितमानस में नहीं है, जो चारों वेदों में नहीं है? अरे वेदों की भाषा ही तो है श्रीमद् भागवत महापुराण में। बोले बिल्कुल सही बात है, वेदों की भाषा है, वेदों के लिए हुए मंत्रों से ही श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हुआ है। लेकिन आप भूल गए नारद जी, भगवान श्री कृष्ण का जो चिन्मय वपु है, जो उनकी आत्मा है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। और दूसरी बात आप ये भी भूल गए कि जो वेद है, उन वेदों का जो वृक्ष है, ये वेद वृक्ष है और उस वृक्ष पे जो आने वाला फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब अगर मैं मिसेज वाजवा से ये कहूँ कि सुनो बीनू, आप आम खाओगे? कहेंगे हाँ जरूर खाऊंगी। अब आम खाने के बाद मिस्टर वाजवा कहे सुनो आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा? तो क्या पेड़ मीठा होगा? पेड़ तो मीठा नहीं होगा। मीठा क्या होगा? आम। लेकिन आम इसलिए मीठा है क्योंकि उसको तोते ने खाया है, और जिस फल को तोता खाता है वो आम या फल जो भी है वो मीठा होता है। किसी ने तोते का झूठा खाया है? कभी कोई फल खाया है? आपने खाया माता जी? मीठा होता है ना? तो इसलिए ये गारंटी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को इसको सुखदेव जी ने खाया है, तोते ने मुंह मारा है, इसलिए ये मीठा है। और जो वृक्ष है वो वेद है, और वेदों के वृक्ष पे एक फल लटका है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इस फल को उनको खिलाओ और देखो इस फल को खाते ही जीवित हो जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले इस फल में इतनी ताकत है। और तुरंत नारद जी ने संकल्प ले लिया और श्रीमद् भागवत बोले अगर इतना ही मीठा है तो एक बात बताएं, आप एक काम करो, इस भागवत कथा को आप ही सुनाओ। अच्छा, हम सुना देंगे। कहाँ सुनाएं? बोले जगह डिसाइड कर दो। तो जगह डिसाइड करने के बाद में बोले बद्रीनाथ को सुना देते हैं। बोले नारद जी बद्रीनाथ में तो सुना देंगे, लेकिन एक बात बताओ, दिल्ली में सेक्टर 26 की माताएं अगर उस समय बद्रीनाथ बुलाया जाता तो कोई नहीं आ पाता। भाई पहले बद्रीनाथ अगर जाते थे, अब से 50 साल पहले, तो माताओं को उनकी बहुएं टीका करके माला पहना के सुंदर साड़ी पहना के विदा करती थी। कुछ तो जो गलत बहुएं थी ना, गुस्सेल वाली,
वो तो कहती है अच्छा है जल्दी जाए फिर के छूटे। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ जाके लौटने का कोई गारंटी नहीं है। और कोई तो कहते थे अरे सासू माँ तुम बद्रीनाथ कराओगी तो हम भी बद्रीनाथ कर लिए, तुम्हारे चरण छू लेंगे। जो अच्छी बहू है और जो थोड़ी पैनी वाली है, तीखी वाली, वो तो कहेंगी बढ़िया है, गई तो गई, अब आने का कोई मतलब नहीं है, बढ़िया है, आराम से बस्ती में ये कोठी मकान हमारा हो जाएगा, अच्छा है। तो पहले के समय में व्यवस्था नहीं होती थी। अब तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने सड़कें रोड इतने बढ़िया बनवा दिए हैं, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद कि अब बड़ा आसान हो गया है बद्रीनाथ की यात्रा, बहुत आसान हो गई है, बहुत आसान। तो आज बोले बद्रीनाथ अब उस समय कौन जाता, क्या करें? बोले एक काम करो, कोई और स्थान? बोले हाँ एक स्थान और है। बोले कौन सा? बोले हरिद्वार। हाँ ये अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि दिल्ली वाले, नोएडा वाले हरिद्वार आ सकते हैं, नीचे वाले ऊपर और बद्रीनाथ वाले नीचे। नीचे आना तो आसान है लेकिन ऊपर जाना कठिन है, तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, और बीच का स्थान डिसाइड हो गया कौन सा? हरिद्वार। और हरिद्वार में कथा शुरू हो गई, व्यास पीठ बन गई, और व्यास पीठ का स्थान उसी समय से ऊंचा होता है और जो भक्त होते हैं वो सामने नीचे बैठते हैं। दूसरा व्यास पाठ कब शुरू हुई? जब भगवान शिव ने माता पार्वती को इस कथा को सुनाया। जब माता पार्वती को सुनाई, ये कथा आपके लिए कल सुनने को मिलेगी। तो आज की कथा में उन्होंने कहा हरिद्वार में कथा सुनाएंगे, तो हरिद्वार में कथा का संकल्प हुआ। गंगा के किनारे इस कथा को सुनाया गया। सनकादिक चारों भैया व्यासपीठ पर बैठे। नारद जी ने भक्ति माता को वृंदावन से बुलवा लिया हरिद्वार। वो अपने दोनों पुत्रों को लेके पहुंच गई। भृगु ऋषि को काम दे दिया कि सुनो, सभी को घरों में जाके बोलो और बढ़िया सबको बोलो कि भागवत कथा और ये सब सुनने हैं। तो आप सब माताओं से भी निवेदन है कि आप भृगु ऋषि की भूमिका निभाइए और सबको अपने घर से निकाल के कल की कथा में लाइए। यह आपकी ड्यूटी है, सबको लाना है, सबको बढ़िया कथा सुनना। और यहाँ आने के बाद जैसे ही कथा सुनाना सनकादिकों ने प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 सातवें दिन भक्ति माता के दोनों पुत्र खड़े हो गए और खड़े होके इतने आनंदित हुए, माँ हम तो ठीक हो गए, हम तो युवा हो गए भगवान की कथा सुन के। और भक्ति माता भी खड़े होके नाचने लगी। इसीलिए मैं आज भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ साधारण पीठ नहीं होती है माताओं, इस पीठ का बड़ा महत्व है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, मतलब ये जो पीठ है साक्षात भगवान विष्णु की पीठ है। इस समय कोई संत आपको कथा नहीं सुना रहे हैं, इस समय साक्षात भगवान विष्णु इस स्थान पर बैठ के आपको कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको साक्षात परमात्मा कथा सुना रहे हैं। इसलिए माता बहनों, अपने घरों में संतों को बुलाया करो, जरूर बुलाया करो। संतों के घर में आने से आपकी दरिद्रता दूर होती है, आपके कष्ट दूर होते हैं, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। कैसे? क्योंकि जो अन्न होता है, अन्न, उस अन्न में पाप होता है, भोजन शुद्ध नहीं होता। पहले की आपकी अभी भी मदर इन लॉ की भाई कई सारी माताएं यहाँ बैठी हैं, क्या कहती होंगी और अपने बुजुर्गों से सीखा होगा कि गौ माता को रोटी दो, संतों को एकादशी पूर्णमासी अमावस्या भोजन कराओ, मंदिर में थाली भेजो। क्यों? क्या मंदिर में खाने की कमी है? ये गौ माता को कमी है? नहीं, आपके जो घर का अन्न है ताकि वो शुद्ध हो जाए, और जैसा खाए अन्न वैसा बने। इसलिए जब संतों को आप अपने घर में भोजन प्रसादी कराते हैं तो आपके घर के कष्ट दूर होते हैं। ये मत सोचो कि आप संतों को बुला के भोजन करा के कोई एहसान कर देंगे। नो, संत तो आपका दुख और दरिद्रता को दूर करते हैं। आपके यहाँ आके आपका भोजन प्रसादी लेके आपके कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए अपने घर में आप लोग संतों को जरूर बुलाएं। मेरा निवेदन है
अभी 7 दिन की भागवत कथा है। अभी हम यही नोएडा में हैं रुके हुए, हमारे ब्राह्मण संत भी यही हैं। जिसका भी मन हो अपने घर में भोजन प्रसादी का, वो हम सब लोगों को अपने घर में भोजन प्रसादी के लिए बुला सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आपके घर का अन्न शुद्ध हो, पवित्र हो और आपके घर में श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो जिसका भी जो मन हो वो पारुल जी को या मिसेज बाजवा को नोट करा दें, तो हम लोग आपके घर में आके एक दिन प्रसादी जरूर ग्रहण करेंगे। इधर सनकादिकों ने जैसे ही भगवान की कथा सुनाई और जैसे ही भगवान की कथा सुनते ही माता भक्ति माता के पुत्र जीवित हो गए। ऐसे ही मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके आपके भी दुख और दरिद्रता दूर हो जाए, आपके जीवन में सुख, अपार सुख की अनुभूति हो, आपके घर में किसी बच्चे को, परिवार में किसी को कोई कष्ट हो, वो कष्टों का निवारण हो। बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ बैठे हैं, ये कोई और नहीं है। कि काशी में जब मेरी राम कथा थी 2014 में, तो वहाँ पे मैंने हनुमान जी की राम कथा के बाद मेरे कलाकार लोग बोले, महाराज जी साथ में थे, तो कलाकार बोले कि महाराज जी गंगा स्नान कर लीजिए, 9 दिन से नहीं किए हैं, कथा में इतना व्यस्त रहते हैं आप। तो 9वें दिन जब हम लोग कथा श्रवण कर कथा को सुना के विश्राम करके जब हम गए 80 घाट पे स्नान करने, तो बीच धारा में एक संत थे जो इन्हें हनुमान जी को स्नान करा रहे थे। जब वो इनको स्नान करा रहे थे, तो मैं इनसे महाराज जी से बोला, महाराज जी देखिए बीच धारा में वो संत हनुमान जी को स्नान करा और डूब नहीं रहे हैं, और हमारे कलाकार गंगा के किनारे इतने इतने जल में है, वो डूब नहीं रहे। तो इन्होंने मुझे बोला, महाराज जी जिसकी गोद में हनुमान होता है, हनुमान डूबने नहीं देता, वो तो बेड़ा पार कर देता है, वो तो किनारे पे ले आता है। तो बस इतनी बात मैं कर रहा था, और जैसी मैंने गर्दन घुमाई तो वो संत मेरी आंखों के सामने खड़े थे। उनकी उम्र कोई कम से कम, मैं अगर मानूं तो कम से कम 150 या 200 साल के बीच की उनकी उम्र होगी। आज भी भारत में ऐसे तपस्वी संत हैं। अभी आप जाएंगे कुंभ में, आप देखेंगे 150-200 वर्ष की आयु के संत आपको मिलेंगे देखने को। और जब उन्होंने संत ने मुझे देखा तो मुझे बोले, बेटा आप मेरे हनुमान जी की पूजा करेंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। तो जब मैंने हनुमान जी लिए तो मैं हनुमान जी को देख ली, क्योंकि हनुमान जी सुंदर होता है, आप देखिएगा आपकी निगाह नहीं हटेगी। तो मैं इनको देखने लगा ऐसे करके, और जब मैं इनको देखने लगा तो इतने में लोग चिल्लाने लगे, गुरुजी सांप 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 सांप। तो क्या देखते हैं कि वही संत जिन्होंने हनुमान जी दिए, वही नाग देवता का रूप धारण करके काशी की गंगा में अंतर ध्यान हो गए। वो कोई और नहीं थे, वो माता जी कोई और नहीं थी, वो स्वयं काशी विश्वनाथ थे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान। और देने के बाद माता जी ये हनुमान जी का वजन कुल 600 ग्राम का था, और आज हनुमान जी 5 से 6 किलो का वजन है हनुमान जी का। इनमें दिल वजन बढ़ रहा है। जो भी इनके सामने अपनी पर्ची लिखे लाल पेन से, उसकी मनोकामना 21 दिन में पूरी होती है। किसी की बहू के बच्चा ना पैदा हो रहा हो, डॉक्टर मना कर दे 20-20 साल की बच्चा नहीं हो सकता, इनकी आगे सिर्फ चिट्ठी लिखने से, नारियल लाके इनके आगे गोद भरवा लो, उसकी संतान हो जाती है। ये हनुमान जी जीवन में कल्याण करने वाले हैं। शायद इसीलिए आज आपके समक्ष मैं हनुमान जी को लेकर आया हूँ, और इनकी शरण में आप लोग रहिए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, सिर्फ इनका भजन कीजिए, सुमरन कीजिए। जिस प्रकार भक्ति माता को इस भागवत कथा ने और हनुमान जी ने कल्याण किया, ऐसे ही सेक्टर 26 में इन सभी माताओं का भगवान कल्याण करे। मेरे साथ भजन करते हुए आज की कथा को विश्राम करेंगे। मेरे साथ गाएंगे, हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी
साँझ सवेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब गाइए। नैनों की खिड़की से तुम्हें पल पल में निहारो नैनों की खिड़की से तुम्हें पल पल में निहारो मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो अरे डाले रहो तेरे चरणों में मेरा डाले रहो तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोली बाकी हरिलाल की बोली बालाजी महाराज की जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो अरे मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो सब में निहारो रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा पूजा करते बीते साँझ सवेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा बीत जाए जीवन मेरा। बोले बाके बिहारी लाल की राधा रानी की भागवत भगवान की। हम सब मिलकर आरती करेंगे फिर प्रसाद लेके भागवत का प्रसाद जरूर लेके जाते हैं कोई भागवत के प्रसाद को छोड़ के